बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एसके न्याज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों तबसरों के माद साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान नई साहब। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, पाकिस्तान एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो सालसी करवाई जाए, जंग रुक जाए और इसके जो मनफी असरात हैं उससे न सिर्फ रीजन बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखा जाए। और अप्रिसिएशन मिल रही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान को स्पेशली, कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि वो जो इस्लामाबाद एकॉर्ड हुआ था वो प्रैक्टिकली चीज़ें उसकी ज़ाविया नज़र उसका सामने आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के मकासद क्या है पाकिस्तान में, क्या अपोजिशन चाहती है, होने क्या जा रहा है, इस पर ज़रा तफसीली हम बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एसके न्याज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सरदार खान नई साहब। नई साहब प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है तलत अब्बास खान साहब ने, सीनियर लायर हैं और माहिर कानून हैं। तलत अब्बास खान साहब, प्रोग्राम में वेलकम। थैंक यू जी। सरदार खान नई साहब, तो मुल्क में इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई साहब, PTI सारे एक पेज पे हो गए और वो ये कह रहे हैं कि हम, वैसे कह रहे हैं सामने से तो नहीं कह रहे, लेकिन जो मुझे इतलात हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाएंगे और मौजूदा हुकूमत या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातों का जवाब तो मैं बाद में दूंगा क्योंकि वो बातें रोज़ाना होती हैं और काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। हमारे साथ तलत साहब भी हैं, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। थैंक यू। एक ख़ास बात मैं बता दूं, जो स्टार्ट में हमें तवज्जो तलब है वो ये है कि हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो विज़िट है ईरान का, बड़ा कामयाब रहा है और बड़ी मेहनत है और मेरा ख्याल है मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तलत साहब बिल्कुल और सही है। अभी मकसद शुरू से भी हालात में बड़ा किरदार है और ये अभी जो गए हैं ना, तो अभी ईरान के सदर ने काफ़ी पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव था लेकिन अभी काफ़ी उन्होंने उसका दिया। तो सबसे बड़ी दुआ ये होनी चाहिए स्टार्ट में कि ये ईरान और अमेरिका के मामलात भी तय हो जाएं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को तबाह करना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारा काफ़ी फील्ड मार्शल की पहले बड़ी हिम्मत है, बड़ी, मैं किताब मार्क हक आपने देखी होगी, उसमें ट्रंप की जिस डेट को टेलीफोन आया है उस डेट को और टाइम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैंने लिखा है। तो हमें सबसे पहले तो ये शुरू स्टार्ट लेना चाहिए। बकाया जहाँ तक आपकी बात है वो तलत साहब को ही पता है, वो तो हम सुन के कोई 10 साल का मैं था तो सुनते आए हैं। नहीं, अभी तो न्याय इताद हुआ है। नहीं, इलाक़ ही होते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। आपको तजर्बा नहीं है ना तलत साहब को होगा। मैं इमरान खान की जो उसके बारे में बात सुनता था, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, वो हैरान कुन और परेशान कुन होती थी इमरान खान की। अच्छा, तो जो मौलाना साहब से सुनते थे वो रोने तक ले आती थी किसी लीडर के बारे में ऐसी बात क्यों करते हैं। तो अब वो आपस में इत्तेफाक कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि इत्तेफाक और इन बातों की क्या अहमियत है। इन बातों की मेरे हिसाब से कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, ये बड़ी बात है। और मैं ठीक कह रहा हूँ। बातों की अहमियत क्यों जनाब तलत साहब? सर जी, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है ये कह के कि कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने माजी को देखें, हाँ, तो उस माजी में 10 साल से मैं सुन रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। और मेरे तो दोनों दोस्त हैं, फजल रहमान साहब भी मेरे प्रोग्राम में आते थे, किसी चैनल में नहीं जाते थे, मेरे पास आते थे। अभी भी तुम उनको कहो तो वो आने के लिए तैयार है, आएंगे। वो आजकल जरा थोड़े से फंसे और इमरान की मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे
मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, सियासी चीज़ों को ही जानता हूँ, और जितना तजर्बा हो चुका है, जितना मकसूद है कि इतने ये सारे ऐसे ही होते हैं जैसे बातें होती हैं। ये इकट्ठे होंगे, फिर पीपल पार्टी इनके साथ इत्तेफाक ही नहीं करेगी। अच्छा, करेगी इत्तेफाक? नहीं सर जी, वो देखें नहीं, वो तो कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से छोड़ देंगे ना, सदारत छोड़ देंगे। नहीं यार ऐसी बातें होती हैं ना। अच्छा नहीं छोड़, क्यों? अच्छा नहीं छोड़, अच्छा सदारत से आप निकाल देंगे तो फिर छोड़ नहीं, बिलावल सुना है, बिलावल को मशवरे दे रहे हैं साहब, और ये हकीकत बात है कि आप जेल भरें, आप लीडर तब बनेंगे। क्वेश्चन है, लीडर बनेगा अपनी लीडरशिप को का तरीक़ाकार अपनाएगा तो, जिस तरह लीडर बना था ये जो है ना इमरान खान, वो बना तो नहीं था ना, बनाया था। तो अब जेल में बना है ना? नहीं, जो लीडर बना था, जो प्राइम मिनिस्टर हुआ था, वो बनाया गया था। अब उस बात का मुझे पता है, जो पहली मीटिंग ही कराई थी मैंने कराई थी। अच्छा, तुम्हारे साथ। नहीं साहब, आप अब सारी राज की बातें आज ही करनी है आपने। न्याजी साहब, हम देखें, हम बैठे हुए हैं प्रोग्राम सच्ची बात पे, तो लिहाजा सच कुदरती तौर पे उगला जा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी देखें, प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम डिस्कस करते हैं सारी कि फलां जी वो आ गया जी, उसका ऐलान हो गया जी, वो अस्पताल में शफा में आ गया। नहीं, शफा में नहीं आया ना जी, वो तो दूसरे पेम्स में चला गया। तो वो जो है ना, ये चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। मेरे हिसाब से ये मेरे बड़े दोस्त हैं, वो देखे ना, कान में मैं कई दफ़ा कहता हूँ देखा करो बात, मैं इसको समझा रहा। तो शहबाज शरीफ साहब दोस्त थे, इनको स्विमिंग मैंने सिखाई थी। वो शहबाज शरीफ बहुत ताबेदार आदमी है मुल्क का, अदारों। आप जो समझें तो आप डिटेल में पढ़ें तो फिर गलत बात है। सही, मुल्क का बहुत ताबेदार है। तो वो उतना ताबेदार और कोई लीडर नहीं, मोहसिन नकवी साहब। कौन? मोहसिन नकवी साहब। नहीं, मोहसिन नकवी तो लीडर तो नहीं है ना। मोहसिन नकवी तो लीडर ही उन्होंने बनाया ना। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन साहब से के साथ गए हुए थे, सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। दुरानी साहब खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बड़ी मेहरबानी, आपका हुक्म मिला तो जनाब हम आपको याद कर रहे हैं। आप सूबे बना रहे हैं और आपने सूबों का ऑर्डर कर दिया, और आप जब सूबे बना रहे हैं तो इसका मकसद है आप अपनी गवर्नमेंट भी बना रहे हैं। देखिए सर, हुकूमतें तो पाकिस्तान में बनती बिगड़ती रहती हैं। मैंने उस दिन प्रोग्राम में आप थे ना, तो वो था, आमिर भी था, तो मैंने आपको बहुत चलाया। मैं आखा जब वो मोहम्मद अली दुरानी साहब सूबों की फेवर में हैं तो इसका मकसद है कोई ना कोई चीज़ है सूबों में। और अगर आपके प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा है तो फिर तो और इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो आप कैसे देखते हैं हालात को? मैं तो इन हालात का कायल नहीं हूँ। मैं तो इंटरनल, आपको जब आते हैं, हम तशरीफ़ लाते हैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि जो हालात हैं हमारे इंटरनल इकानमी के बहुत ख़राब है, उसकी तरफ तवज्जो चाहिए, और वो तवज्जो तलब है। और एक्सपोर्ट के और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं जो हमारे इंटरनल मामला तवज्जो तलब है। तो आप कैसे देखते हैं? एक्सटर्नल तो बड़ा कामयाब रहा फील्ड मार्शल का दौरा। बिस्मिल्लाह, एक्सटर्नल तो कामयाबियाँ पाकिस्तान को लीडरशिप ने और अल्लाह ताला ने बड़ी वाफर मिक़दार में दी हैं, और उसका तो बल्कि हमें तो ये शिकवा है कि उन कामयाबियों का कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका, और वो गवर्नमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उन कामयाबियों को आवाम के फ़ायदे की तरफ लेके आए। लेकिन मैं एक और चीज़ जो महसूस करता हूँ वो ये है कि बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनके साथ जब हमारे
इसकी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत या मुल्क की क़यादत जब मिलती है तो वो ये सोच के मिलती है कि ये कामयाब लोग हैं, इन्होंने जिंदगी में, हाँ, तो अगर इसी किस्म के किसी बिजनेसमैन को इक़्तिदार में ले आएंगे तो हो सकता है कि वो मुल्क की मईशत को भी संवार दे। तो अच्छा, बिजनेसमैन को इक़्तिदार में आप ला रहे हैं? हाँ, तो नहीं, मैंने कहा ये मफरूजा जहन में होता है, ये ख्याल जहन। नहीं, ख्याल है तो आपका ख्याल तवज्जो तलब है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अब एक तो नाकामी हमारे आपकी तवज्जो की तालिब है। वो शहबाज साहब भी तो बिजनेसमैन थे ना, तो लेके आए आपके शायद ये ताबेदारी के साथ साथ। नहीं, शहबाज वैसे ताबेदार आदमी है। हाँ, लेकिन मईशत को भी संभाल लेगा। लेकिन मुझे ये समझ आई कि उन्हें आपने सिर्फ स्विमिंग ही सिखाई और कुछ नहीं सिखाया, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है आप जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क की मईशत जो है वो तो मतलब बहुत खराब है, बहुत खराब है मुल्क में। और फिर ये है कि अवाम की मईशत उससे ज्यादा खराब। अवाम की मईशत उससे ज्यादा खराब। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनकी जाती मईशत जो है वो पहले से बेहतर है और मजीद बेहतर। जाती तो सारों की बेहतर है, जो लीडर हैं वो तो लीडरों की तो जाती बेहतर है। हाँ, जाती बेहतर है। तो अब ये जो है ये अवाम जो है उनके दिलों में इस चीज का बहुत कलंक है और वो इस चीज, और देखिए अब अवाम जो बदली है ना, वो अवाम सिर्फ मैं और आप अवाम में थे पहले, अब हमारे से 60 गुना ज्यादा नौजवान आ गए। हर एक के हाथ में कंप्यूटर है, हर एक के हाथ में जो है वो मतलब व्हाट्सएप है। नहीं, अभी तो ये है ना कि अभी कोई चीज छुपती नहीं है ना। कोई चीज छुपती नहीं। अभी सोशल मीडिया हर चीज को बढ़ा चढ़ा के निकाल देता है। वो पहले हम पढ़ते थे कि जी एक फरिश्ता दाएं कंधे पे होता है, एक बाएं कंधे पे होता है। अब वो फरिश्तों ने जो है टेली कम्युनिकेशन शुरू कर दी है, वो मोबाइल के जरिए सबको बता देते हैं कि ये क्या कर। हाँ, क्या कर। अब ऐसी सूरत हाल में इतने बेखबर, तो वो कई लोगों को हालात और मामलात पे अबूर नहीं होता जितना हम पुराने लोग हैं। हमें पता होता है। हमें ये अभी है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो सूबों के मुतल्लिक बात कर रहे हैं वो मामलात की आसूदगी के लिए और उनका फ्यूचर बनता नज़र आ रहा है। सर, मेरा तो सूबों के ऊपर जो मैंने बात की थी, मैंने टकराव को कम करने के लिए की थी और मैंने बात को आगे, जिस दिन ये सूबों वाली बात आई थी, मैंने अगले दिन ये बात बड़ी वजाहत से की थी कि आप सूबों के मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न पे डील करें और वो सूबे जिनके ऊपर आईनी जिसे कहते हैं इत्तफाक राय मौजूद है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, पहली किस्त में उन्हें बना दें। और मेरा ये पूरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि बहावलपुर सूबा और हजारा सूबा, ये एक KPK में है और एक पंजाब में है, ये अगर बन जाते हैं तो इसके बाद इन मॉडल सूबों को देख के बाकी जगहों के अवाम जो है वो मोटिवेट भी होंगे, एक्टिवेट भी होंगे और जो लीडरशिप उन्हें दबा के बैठी हुई है, जो उनके सरों के ऊपर जो है वो थानेदार और पटवारी के जरिए सवार होके बैठी हुई है, वो उनकी ग्रिप उन पे से काम हो जाएगी। और साथ ही इन दो सूबों के अंदर जो है बड़े ज्यादा नहीं है। ये तलत साहब हमारे दोस्त हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। तलत साहब, ये जो इमरान खान का हुआ था शफा इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, तो वो क्या पूरा हुआ है? सर जी देखें, जो ही ये कानूनी लीगल लीगल ही ना, अब ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ PTI वाले, जबकि हुकूमत ने पहले दिन ही रिव्यू का कह दिया कि हम इसमें ऑर्डर के रिव्यू में जाएंगे। अब उनका ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं, रिव्यू तो स्टे तो नहीं हुआ था। नहीं, स्टे ये भी नहीं है, ये इसमें ये नहीं कहा गया कि इसमें स्टे इनको मिल गया है कि ये जी हर सूरत वहाँ ये करें, वो नहीं। देखें, डॉक्टर जो के दिखाए गए हैं जिनको ये, वो डॉक्टर वही हैं जो शफा में थे। अच्छा, हाँ, वो वही हैं सारे।
अब इन्होंने क्या कह दिया, ये देखें, ये नहीं ये तो फिर हमारे मेहमान ही बताएंगे। अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं। स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है कि बिल्कुल ठीक है। कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में वेलकम। अजहर सदीक साहब आपको वेलकम। अच्छा, ये आज अभी हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर लॉयर हैं तलत अब्बास खान साहब, ये कह रहे हैं कि अल-शिफा वाला जो मामला है उसमें वही डॉक्टर्स हैं जो कि अल-शिफा के थे, उनमें पिम्स में वही डॉक्टर्स आ गए हैं। ये रोज़ हम कोई नई बात हमारे सुनने को मिलती है, शायद सारी मालूमात हमें मिल रही। मैं अब तलत साहब हमारे भाई हैं, हम असल में पहले जो समझ रहे हैं सरदार साहब के लिए जनाब हम दायरों के में सफर कर रहे हैं और वही सफर करते रहना है। हमें नहीं समझ में आती है कि हम क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे काम की। देखिए ऑर्डर बजाया अंग्रेजी में था, अंग्रेजी मेरी भी कमजोर है, क्या करें, चाहे वैसे चाहिए होता ना उर्दू में भी होता, फारसी में भी होता, और ये हुकूमत वक्त के लिए अगर आसानी से समझने के लिए होता तो चले अस्पताल तो था ही था, मुलाकातें होनी थी, आज मंगल है, मुलाकातें होनी थी, बच्चों से टेलीफोन पे बात करानी थी, वो क्या अमल दरामद हुआ? नहीं हुआ। अब ये कहना कि जनाब देखिए ऑर्डर बड़ा क्लियर है, वो गलत है या सही है, ये तो बात की बात है ना। ऑर्डर था कि शिफा लेके जाना है। अच्छा कमाल की बात है, वो क्या किया इन्होंने, शिफा के डॉक्टर वहां बुला लिए, अच्छा वो ब्लड टेस्ट भी वही लिया और आगे शो कर दिया कि शिफा भाई ये कब है। अब भाई आप पिम्स के अंदर बताएं हार्ट के हवाले से क्या मशीनरी पूरी थी? नहीं थी। अब ये भी बड़ा वादे तौर मौजूद है, तो ये नहीं, ये इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। किसने कहा वो फैसले पे अमल दरामद हुआ? बिल्कुल फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन अदालत बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ठीक है, ये कैसे ठीक है सर, मैं एक और बात कर, एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको भी बात कर रही हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं युगांडा में रह रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ नहीं मैं बरतानिया में हूँ, फिर सोचता हूँ मैं यूरोप में हूँ, बाद में ख्याल आता है नहीं अब पाकिस्तान में है ना, तो अब युगांडा के करीब गए हैं बल्कि युगांडा से भी नीचे चले गए हैं, और बरतानिया को तो वगैरह अमेरिका वगैरह या यूरोप के हवाले से वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं कि ना। और मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं पहले नहीं जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा को या एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह को, मैंने अब उनको लिख दी है कि हालत ये अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, गलत है या सही है, ये फैसला इनको मानना था, नहीं माना, और नजरसानी की दरखास्त करने से रिव्यू सस्पेंड नहीं हो जाता, स्टे नहीं हो जाता। तो ये तो अब देखना ये है कि जोरे बाजू, वरना तो अदालतों ने अपनी बेतौकीरी पहले ही बहुत कर दी है। अब लग रहा है कि ये अदालतों की इज्जतें, ये छोटी सी चांस एक था कि जहां अदालतों की इज्जत बहाल हो जाती, मुझे लगता है कि वो भी नहीं हो सकेगी। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, शुक्रिया आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया, लेकिन आप अब ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ये जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से नया एक किस्म का जिसे कहें इत्तेहाद सामने आया है, उस पे आपकी क्या राय है कि क्या पीपल्स पार्टी इस अपोजिशन का हिस्सा बनेगी, और फिर क्या मौजूदा हुकूमत या जो वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो तलत तो सेन साहब हमारे सीनियर वकील है, हमारे बड़े अच्छे भाइयों जैसे ताल्लुकात भी है। थैंक यू। बड़ा जबरदस्त तो जुमला लेके आया था कि अस्पताल तो दूसरा है मगर डॉक्टर वही है, तो ये वैसे बड़ा सोच समझ के मेरा ख्याल में हुकूमत इनको बता दिए कि तो पे काम कर लेते हैं। तलत हुसैन साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो भाई फिर वो थोड़ी देर के लिए फिल्म्स का बोर्ड रखा कि अल-शिफा लिख देते तो वो भी ज्यादा चल जाता और सुप्रीम कोर्ट को बता दे देखो अल-शिफा है, बोर्ड लगा हुआ है। तो नहीं, इसका मकसद है कादर मंदोखेल साहब की बात से अंदाजा हो रहा है कि पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ से मीटिंग नहीं कर रही। जी कादर साहब, नहीं ये इसका मतलब मैंने तो आपको कानूनी जवाब दे दिए, थोड़ा मजाक कह दिया कि जब डॉक्टर आपने फिल्म अल-शिफा का शो किए तो फिल्म्स का बोर्ड भी बदल देते, थोड़ी देर के लिए लगा रहे थे और फिर आप कसम खाने को तैयार थे कि देखे अल-शिफा लिखा हुआ है, देखो वहां ने किया है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल तौहीन अदालत हुई है। और आपको माजी में याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को एक खत न लिखने पे खड़े खड़े उनको 2 मिनट की सजा दी ताकि वो सदर पाकिस्तान उसकी सजा माफ न करे।
लेकिन एक खत न लिखने पे या तो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट वायलेशन है, चाहे मरियम बीबी को, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे दूसरे जेल अजीज अल खनजा को, सारे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सुन्नी अदालत की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताना चाहिए कि बाबा सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अभी जो है ना इतना हम कमजोर नहीं है कि हम अपनी ऑर्डर पे आर्टिकल 189 190 के तहत उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में हम टॉक शो पे बैठने वालों के ऊपर भी तमाम पाकिस्तानियों बशमूल इंतजामिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है, अगर करे दिल से। तो दूसरी बात यह कि जो आपने बात की कि नया एहतियात, बिल्कुल एहतियात तो पाकिस्तान की सियासत में एहतियात बनते और टूटते जाते हैं। आपको याद होगा पीटीआई के जो इत्यादी थे वो टूट के आ गए, पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बन गए, और फिर मौलाना साहब अभी चंद दिन पहले हमारे साथ कश्मीर इलेक्शन में इत्यादी थे, अब जाके वो इस एहतियात में शामिल हो गए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इस एहतियात का हिस्सा बन जाए। तो ये तो कोई आखिर तो है नहीं, एहतियात तो बनते और टूटे रहे। अच्छा, तो ये पीपल्स पार्टी नए सूबे बनने के खिलाफ क्यों है? देखिए, पीपल्स पार्टी कोई नए सूबे के खिलाफ नहीं है। ये जो खास जो मुखबरों का टोला है जो पता नहीं कहां से जो ना वो तरबियत करके और हिदायत लेके और इस तरह पाकिस्तानी माशरे के अंदर शोशा छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं है। आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 4 के तहत ऑलरेडी ये प्रोसेस पंजाब में शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी पुख्तनख्वा में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, और सिंध में इसके आगे 4 मरतबा करारदाद पास हो चुकी है कि सिंध में कोई सूबे नहीं बनेंगे। तो या तो अब आइन के ऊपर अमल करे, या ये जो मुखबर फॉर्म 47 के तहत है जिनको अपनी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करे, मैं मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहा हूँ और दूसरे हलीम खान साहब की बात करो, तो और फिर ये जो टीवी टॉक शो में जो डिबेट के नाम पे, सुबह के नाम पे, जरा आप थोड़ा सा किसी दिन कादर खान मंदोखेर को भी देखिए इस शो में, लेकिन मुझे बुलाएंगे नहीं है। आप वहां देखिए कि वहां कौन लोग बैठे हुए हैं, सारे गैर मुंतखब लोग और मुखबरों का टोला है जो टैग कर रहे हैं सूबे बनाओ। अरे बाबा, अकल के अंधो, जब कानून मौजूद है या तो फिर आप इस कानून और आइन को जो फाड़ दो, फिर उसके बाद जो मर्जी करो, जो कर सकते हो। लेकिन आइन में जो लिखा हुआ है 239 उसके तहत पीपल्स पार्टी ने कभी इनकार नहीं किया, और कैसे इनकार करेगी जब ऑलरेडी मेरे सूबे पंजाब से करारदाद जनूबी पंजाब और बालपुर के लिए पास हो चुका है, और ऑलरेडी पुख्तनख्वा में 2 से 3 मरतबा जो ना हजारा सूबे के लिए पास हो चुका है, और सिंध में उसके आगे 4 मरतबा खिलाफ हो सकता है। तो अब जारी बात है असम्बली के जो करारदाद है या असम्बली की जो कार्रवाई है या जो मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनके जो करारदाद है उसके ऊपर तो अमल करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कभी नहीं भागेगी। पीपल्स पार्टी एक बात करती है, जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल करना जाए, और चोर दरवाजे से मखबूरों के जरिए इस तरह अफरा तफरी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा दुरानी साहब, ये जो नए सूबे इंतजामी यूनिट्स बनाने की बात हुई है, क्या ये बात करने वाले रिवर्स कर सकते हैं अपनी बात, या फिर बन के ही रहेंगे नए सूबे? देखिए, नए सूबे बनने का मैं तो मधुखल साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि नए सूबे बनने का तरीकेकार आइन में मौजूद है। इस वक्त 3 सूबे ऐसे हैं जो बनने के लिए तैयार हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि पीपल्स पार्टी हो, नून हो, तमाम पाकिस्तान की पार्टियां जो हैं उन्होंने 14 साल तक अपनी सूबाई असेंबली के किए हुए वादे को वफा नहीं किया। मतलब 2012 में जो करारदादें पास हुई 9 मई को, उन पे आज तक अमल दरामद नहीं किया पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी, इनके इत्तेहाद ने भी, 2/3 अक्सरियत ने भी। 26वीं और 27वीं तरमीम स्याह तरमीमें तो हो गई, लेकिन ये जो इस खित्ते के अवाम का एक किया हुआ क़यादत का वादा था वो आज तक वफा नहीं हुआ। अब अगर वफा करते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत इनको इज्जत मिलेगी उन इलाकों में, और वो उसको आगे। और ये भी मैं फिर अगली बात करूँ कि सूबे की बात करने वालों की तौहीन करना जायज। अगर जमहूरियत है तो फिर कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, मैं कोई मुतालबा कर सकता हूँ, आप उसकी नफी कर सकते हैं। नहीं, आप भी सूबों की बात कर रहे थे जी, मैं तो कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नए और नेचुरली जब बनेंगे तो आइन के मुताबिक ही बनेंगे ना।
ये नए सूबों की बात को पे नाराज हो जाना मेरा ख्याल है ये जायज, या नहीं बनने देंगे ये भी नाजायज है। अच्छा जी, असम्बली ने करारदाद पास कर दी है अगर कि जी हमारे नहीं बनने चाहिए तो ठीक है, मतलब वो करती है। अगर असम्बली ये करारदाद कल पास कर देगी कि बन जाने चाहिए तो बन जाएंगे, तो लिहाजा इसको कोई कन्फ्रंटेशन का नुक्ता नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि कन्फ्रंटेशन का नुक्ता आपका होना चाहिए कि जो मौजूदा मुआशी हालात हैं बहुत ख़राब हैं, गुर्बत बढ़ रही है, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है, करप्शन इंतहा पे पहुँच चुकी है और इंटरनल मामलात परेशान कुन है, वो तवज्जो तलब है, उस तरफ किसी को कोई तवज्जो नहीं है। अजहर सदीक साहब, आप मुझसे मुस्कुरा भी रहे, मेरे ख्याल में हाँ, खान साहब की जो बातें हैं वो मेरे ख्याल में इनके असरात आप पे नहीं आते। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, एक तो पहली बात है, मैं समझता हूं इस स्टेज के ऊपर ये डिबेट क्यों शुरू की गई है, समझना है इस बात को। जी जी, इस वक्त आप पूरी तरह पर नाकाम हो चुके हुए हैं, हुकूमतें सारी नाकाम हो चुकी हैं, माशी हालात आपके हैं नहीं, पीडीएल के जरिए टैक्स इकट्ठा करते फिर रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू आपके शॉर्ट हैं, कर्जों पे आप चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस आपकी है नहीं, बिजली गैस और कारोबार सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हैं इन चीजों को, ये ठीक कह रहे हो। इसमें पीपल पार्टी और नून लीग दोनों शामिल है बराबर की। देखिए ना, जहां और दूसरा जो जैसे कादर मंजूर खान साहब ने कहा, बिल्कुल तरीकाकार यही है, पहले करारदाद पास होनी है, होना, लेकिन चले ये असल में ये काम नहीं हो रहा। ये जो 28वीं तरमीम है ना, उसमें ये तरीकाकार ही खत्म करने लगे हैं कि सूबों के हवाले से, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं तो इसके मामले को सपोर्ट, अगर आप ये चाहते भी हैं, चले वैसे सूबे बनने में हर्ज कोई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन पहले मुल्क का हाल तो ठीक कर लेना, मुल्क का हाल ठीक कर लें, पहले मुल्क का हाल ठीक कर लें, मुल्क के मुआशी मामलात ठीक हों तो सूबे आइन के मुताबिक बन जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुल्की मामलात वजो तलब है। और हम प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है मेरी, आप सीनियर गेस्ट हैं, सीनियर लोग हैं मेरे से, मुल्की मामलात तवज्जो तलब हैं। गुर्बत इतनी है जो हद को बड़ा मकसूद है। मैं तो डिटेल जो प्रैक्टिकली जो कुछ देख चुका हूँ, बहुत गुर्बत है, बहुत करप्शन है, एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई है, पानी बिजली हर चीज़ महंगी हो गई है, बारिशें इतनी हाई हुई कि पानी सारा ज़ाया होता रहा, पानी को कोई इकट्ठा नहीं करता। सिंध में तो चलो हमारे हिंदुस्तान से मामलात हैं ख़राब हैं, लेकिन इधर जो अपना पानी तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसको तो ठीक है। मकसूद है कोई तरक्की तक की तरफ तवज्जो नहीं है कि जो इंटरनल हालात को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, हमें वन वे और दी अदर, जब तक हम किसानों का जो हाल है वो बहुत बुरा है। हालांकि कल प्राइम मिनिस्टर ने किसानों के बारे में मीटिंग की, लेकिन उसमें भी मैंने यही कहा कि किसानों को बहुत बुरा हाल है, मुआशियत का, किसानों का। इन चीजों को अगर हमें बेहतर करना है तो आपके पास एजेंडा क्या है? आपके पास एजेंडा कोई नहीं है ना जी। आपके सियासी जमातों का तरीकाकार कुछ और है, वो लाया अमल कुछ और तय करना चाहते हैं, चीजें ऐसी लेकिन इन चीजों से कोई उनको मना नहीं कर सकता अगर इम्प्रूवमेंट करें तो। नेचुरल चीजें। चलो को और ख़ास चीज़ों से डर होता है, क्यों तलब साहब? क्यों तलब साहब? मुझे थोड़ा सा मौका आपको मौका ही मेरे ये तीनों मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि जो सूबे पे जिस पे कंसेंसस पाए जा रहे हैं, बहावलपुर का है, आप KPK में चले जाएं, हज़ारा सूबे का है, इनको बनाएं पहले। इसके बाद ये देखें, ये इम्पॉर्टेंट, आप कहें कि ये इशू नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और ये इसी साल नहीं हुआ। ये मैं इस पे ये बहुत पुराना हो रहा है, पुराना हो चुका है। ये दुनिया में सर जी हमारे साथ जो कंट्री ये बहुत पुराना है, सूबा एक दफा बन गया था, ऑर्डर हो गए थे, फिर वो सारा सर जी ये देखें ना कौन कूदते हैं वो। हम इशू पे बात नहीं करते, हम क्या करते हैं कि जो है ही नहीं इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन पे आप जोर दे रहे हैं। तवज्जो अदालतों में
क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वही बताते हैं इधर जिन पे सारी इधर सिर्फ ये ख्याल होता है कि इधर मोहसिन साहब जो है ना किसको मिले हाथ दे के मोहसिन नकवी साहब किसको नहीं मिले, नहीं मिले। ये देखें ये कोई इश्यूज है। आप ये भी तो देखें ना सर जी, मैं ये आऊँगा इस पे, क्या इंटरनेशनल इश्यूज नहीं होते? ये किस तरह हमारे जर्नैल साहब कर रहे हैं, कितनी मेहनत से सर, मेहनत है कमाल कर रहे हैं। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे जनरल साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंटरनल तवज्जो दे। सर जी वो अपनी जगह है, ये नहीं आप कह सकते कि एक्सटर्नल को छोड़ के इंटरनल पे आ जाए। नहीं एक्सटर्नली करें, कहें कि दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, ये मैं इस पे एग्री हूँ, क्या समझे। लेकिन ये कहना कि एक्सटर्नल को छोड़ दें इंटरनल, नहीं एक्सटर्नल ही करें। इंटरनल जब हम एक्सटर्नल सबसे मुश्किल एक्सटर्नल थे, हाँ वो उन्होंने कर दिया, वो उन्होंने कर दिखाया। अब ये जो हो रहे हैं ना, ये अब हो जाएगा ये काम भी। अच्छा हो जाएगा। हाँ ये 3 साल तो गुजर गए। बिल्कुल नहीं, अब देखते रहना, जरा स्पीड हो रही है। अच्छा। ये अभी अमेंडमेंट आई है और आर्टिकल के तहत इजाज़त है कि वो फौज को आप 245 बुला सकते हैं। तो लिहाजा अब हम नहीं वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात नहीं है सर। वो तो वज़ीर आला चाइना इसीलिए दौरे पे गई। सर जी उसमें ये देखे ना, ये ट्रायल इनका रहता है कि नहीं कोई खतरे की बात है, इशारे हैं। ट्रायल इनका रहता है। उस ट्रायल में ये था कि जब तक कोई भी मुलज़म सेहत उसकी इजाज़त नहीं देती उसका ट्रायल नहीं हो सकता। अब इन्होंने खुद कह दिया है कि जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल जो होना है कल वो आज हो जाए। यानी आपका कहने का मतलब है कि बानी तहरीक इंसाफ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जी जी जी। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, ये कोई ख्वाहिश की बात नहीं है, ये कानून के दायरे में। ये हमारे 2 भाई हैं। जी हजरत सदीक साहब, ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये तो बड़ी खबर है, पता नहीं है, मैंने ही नहीं सुना पहले। तलत साहब बता रहे हैं। मैं जरा हैरान होता हूँ इस बात पे। तलत भाई जो कि हमारे दोस्त हैं, प्रैक्टिकली इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं है। सारे ट्रायल हो गए, किसी ने कहा ट्रायल नहीं हुए? अच्छा तकरीबन देखे ना 5 ट्रायल हुए और उनमें से 2 में बरियत हो गई है। अपना साइफर के केस में, इद्दत के केस में। 2 जो तोशाखाना के केसेस हैं, उन 2 तोशाखाना केस में सस्पेंशन हो चुकी है, एक के अभी लगने वाला है। फिर अलकादर ट्रस्ट वाला केस देखें, वो अपना उसमें सजाएं हो चुकी हैं, अपीली के स्टेज के ऊपर आ गया है। तो ये जो बीमारी का, मैं तो हैरान, छोटा सा इशू है यार। यानी मैं किस बात पे आप हैरान? यानी अच्छा हम कोई बात नहीं करता। जरा आज नवाज शरीफ के दौर का चीजें तो लेके आए ना। एक सजा याफ्ता कैदी, पाकिस्तान का वाहिद कैदी है जो सजा को लेके गाने लेके जो भी लेके गए, एस्टैब्लिशमेंट के लोग निकाल के लेकर गए एक सजा याफ्ता, और तब लेके आए जब डील होगी। ये तो कुछ में तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ क्या फर्क है? जहाँ फर्क, यानी इमरान खान की मुलाकातें 26-26 हो, उसकी नवाज शरीफ की 26-26 से मुलाकातें होती थी, अपना सुप्रीटेंडेंट के कमरे मुलाकातें होती थी। अगर इनको अगर जुडिशियल इनको फिजिकल रिमांड भी किया तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे अपना सेनेट में बुला लिया जाता था, पंजाब असेंबली में बुला लिया जाता है। बताएं ना जरा, इसमें यहाँ तो अपोजिशन लीडर तैनात नहीं कर सके यार। पर गॉड से यार, हमें लेके जाना है, हम दायरों में सफर करते फिर रहे हैं, तो यार इस मुल्क को कहां तक लेके जाओगे? और अजहर भाई आप अपनी तरफ से बेजा कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इशू पे बात करें ना। जो मसाइल है, जिस तरह की बात हो रही है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, हम उस तरफ आते नहीं है। सिर्फ ये कि फलां को सजा हुई थी, उसको हम बाहर लेके गए, इसको अंदर क्यों ले आए, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तले साहब ये बताएं, जब से पाकिस्तान बना है इमरान खान हुकूमत में, और 3.5 साल की हुकूमत है, खुदा रहा यार, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी उन सियासी जमातों ने की है। आज मुल्क लाकर खड़ा इमरान खान ने यहाँ तक की है। नहीं, अब आप क्या समझते हैं कि आपने जो पिटीशन फाइल की है और इसमें जो ऑब्जेक्शन लगाई हैं, वो क्या आप कह रहे हैं कि ये जी इंटीरियर मिनिस्टर को छोड़ के बाकी सारे जो हैं इसकी ज़द में आते हैं? सुने ना, ये छोड़ दीजिएगा। ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है कि कंटेम्प्ट और कंटेम्नर का मामला जो है ना, वो कोर्ट जाने, कोर्ट का हमने अगर नहीं बनाया, कोर्ट देखे कि कंटेम्प्ट इसने किया। आप लायर हैं, आप इनको बता सकते हैं कि लाइन लेंथ तो ठीक रखें ना। अच्छा ठीक है सदीक साहब, लाइन और लेंथ हम दुरानी साहब से भी चेक। दुरानी साहब सुन रहे हैं? सर एक बात खत्म कर लेते हैं। सर एक बात देखिए, 2-3 चीजें हमें जरा समझनी है।
हमने इस मुल्क का आइन और कानून तो तबाह बर्बाद कर दिया है, अदालतें खत्म कर दी हैं आप लोगों ने ये 26 और 27 तरमीम के बाद। यानी किसी जगह की उससे पहले सब ठीक था। अजहर भाई देखे ना, आपसे मुझे उससे पहले क्या था, उससे पहले नहीं था। कितने वज़ीर आज़मों को हमने लटका भी दिया है, शहीद भी कर दिया है। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब मैं एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ, एक मिनट। दुरानी साहब सुन पा रहे हैं? दुरानी साहब, अच्छा दुरानी साहब, ये आप भी एक कौमी हुकूमत के लिए बड़ी ख्वाहिशें, आपकी ख्वाहिशात थी और आप और कई और लोग जो हैं वो भागदौड़ में लगे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे आप लोग भी ठंडे से पड़ गए हैं, क्या वजह है? देखिए जनाब, पहले तो बड़ी अच्छी डिस्कशन अजहर भाई की और हो रही थी। हम खुद सीख रहे थे कि अदालतें आजकल आजाद हैं या कम आजाद हैं या बिल्कुल बर्बाद हैं, लेकिन अभी तो आपने मुझे बीच में डाल दिया इतनी अच्छी अदबी डिस्कशन के अंदर। मैं तो ये समझता हूँ जनाब कि जब हुकूमत खत्म होगी तो बुरी हुकूमत तो बनेगी और वही नेशनल गवर्नमेंट होगी जो कि आगे चल के फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को, बल्दियाती इदारों को और मुल्क के निज़ाम में जो कजी मौजूद है, जिसकी वजह से फॉर्म 47 की हुकूमतें वजूद में आती हैं, उनके बारे में वो तमाम करेक्टिव मैयर्स लेगी। उसके बाद ही आइंदा इंतखाबात जो हैं उसमें अवाम का जो शुक्रोश और अवाम की ज़रूरत जो है वो पूरी होगी। और वैसे मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के आधे मसलों का हल, अवाम के दुखों का मदावा उस दिन हो जाएगा जिस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो हुकूमत से बाहर जाएगी। क्योंकि ये हुकूमत अवाम पे बहुत भारी है, मुल्क पे बहुत भारी है, कुछ देती नहीं है, बस सिर्फ लेती है। अवाम की खिदमत नहीं करती, अवाम को सिर्फ लूटती है। और आप ये देख लेंगे पिछले 5 साल के अंदर जो हाल आज इन्होंने अवाम का बना दिया है, जिस किस्म की मुल्क की मैशत को तबाह करती है। और आज आप बांग्लादेश इस रीजन के तमाम मुल्कों से महंगा तेल जो है एक होंडा CT70 वाले को दे रहे हैं। FX वाला जो है वो पूरे के पूरे तेल तो खैर हर जगह पे सारे मुल्कों में महंगा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं तेल की कीमत नहीं बढ़ी पूरे इस रीजन में सवाई पाकिस्तान के। यहाँ तो रोज जो है एक बम आके गिरता है तेल का, चूंकि हुकूमत अपने खर्चे जो है वो CT70 वाले से, तो इसलिए ये जो सिचुएशन है जिस वक्त ये हुकूमत खत्म होगी, अभी ये अदालती फैसला है, लोगों ने एक रिलीज का सांस लिया था, अब फिर वो कह रहे हैं कि जी कंटेम्प्ट नहीं हुई। अगर कंटेम्प्ट हो गई है तब भी ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर, अगर हुई है तो फिर एग्जाम होना चाहिए। तो अब तो अवाम चाह रहे हैं कि कोई एक्शन हो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके दिलों को भी अधेरा। आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ जी कि जो फॉर्म 47 पे आए हुए सारे इस वक्त लीडर हैं वो बाइज्जत तरीके पे वोट को इज्जत देते हुए, तो वो आपकी ख्वाहिश जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरी कर रहे हैं ना मुत्तहिदा अपोजिशन में? अल्लाह करे कि वो भी पूरी करें और रास्ते में कहीं हिले ना, कायम रहे। ये इसका क्या मुराद है आपकी? इससे मुराद ये है कि इस्तकामत के साथ ना ये हुकूमत भी तो बड़ी ताकतवर है। इस्तकामत तो कभी हुई है सियासतदानों में? हाँ, जब कुछ करना हो उस वक्त तो मुस्तकीम हो जाते हैं, जब कुछ करने पे तुले हो ना तो फिर तो इस्तकामत दिखा देते हैं। और वो तो आप कहें तुलो इस बात पे तो फिर तुलते हैं ना। तो मैं आप कह रहा हूँ ना तुल जाओ तो तुल जाए पर। अच्छा, इसके लिए जो है हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस वक्त इस्तकामत का है। देखिए आवाम तो तुले हुए हैं, आवाम को आपने गुर्बत में पीस दिया लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़े। तो अब आवाम की इस बड़ी गुर्बत है, हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन वो मानते इस हुकूमत उनसे इंतकाम ले रही है वोट ना देने का, लेकिन वो इस इंतकाम के बावजूद वो अपने मुकीम मुस्तहकम खड़े हुए अपनी जगह पे कि हमने तुम्हें नहीं माना। अच्छा दुरानी साहब, पंजाब वाले बड़े कुछ लोग मिले हमें, वो बड़े खुश हैं कि जी उनकी जो वज़ीर आला हैं वो पहुंच गई हैं, जा रही हैं चीन के दौरे पे। तो जी दुरानी साहब ये अच्छा ये स्टेट विजिट होगा वैसे, ऑफिशियल विजिट?
वो जैसे भी जा रही हैं हमारे तो आंखों के सामने रहेंगी, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूँ पंजाब में हर जगह उनकी फोटो नजर आती है। ठीक है ना जी। अब सामने से गुजर रहा, वो तो आपको खुश करने के लिए रहती है। बोर्ड के ऊपर भी उनकी फोटो लगी हुई थी, तो वो जहां भी जाए हमारे तो करीब रहेंगी। ठीक है ना जी। इसलिए वो तो इशू नहीं है। बाकी ये है कि दौरे वगैरह होने चाहिए, मतलब। अच्छा, ये इम्कान है किसी जगह पे कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका का अकेले दौरा कर रहे हैं? देखिए, शहबाज साहब दौरा करें या अमेरिका का करें या अफ्रीका का करें, हैं वो अकेले, और अकेले ही हैं। नहीं, अकेले किधर है? अकेले कैसे हैं? इतनी बड़ी गवर्नमेंट के मालिक हैं, अकेले होते? कैबिनेट है उनके साथ, पूरी कैबिनेट सेक्टर है उनके। अकेले तो उस वक्त होंगे जिस वक्त तो अकेले होते हैं। आपको पता है, आपको हमसे ज्यादा जानते हैं। अभी वो अकेले नहीं है, अभी वो अकेले नहीं है। नहीं, अकेले हो गए दुरानी साहब से ये पूछ लिया जाए। अतल साहब एक मिनट, अकेले हो गए वो? नहीं, अभी मेरा ये ख्याल है, वो मेरा ख्याल है अकेले जो मेरा तजर्बा है ना, शहबाज शरीफ साहब अकेला नहीं होगा, वो बड़ा ताबेदार बंदा है। वो अदालत नहीं एक गुजारिश कर, वोट उसके हो या ना हो वो अलहदा चीज है, इंटरनल कुछ असलूबी हो या ना हो वो अलहदा चीज है। जी दुरानी साहब, अदालत का जो फैसला आया है ना, उसके बाद तन्हाई के सफर का आगाज हो गया। अदालत वो नहीं समझेंगे तो ना समझे, आप जा सकते हैं। इसका मैं जवाब दे दूं, कुछ ऐड कर दूं। कादर मंदोखेल साहब, अदालत का कौन सा फैसला है जो उसके तारिक इंसाफ का जो है, जो अस्पताल के बारे में अदालत का फैसला और उसके ऊपर हुकूमती रिएक्शन का ऊपर नीचे होना और अपने रुख बदलना और 360 डिग्री पे घूमना, ये हमाकत और हमाकतों के आगाज का सफर लगता है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ उसमें शक लगता है कि कोई कहीं मामला। दूसरी चीज तारीख में से, न्याय साहब आप तो खुद तारीख लिखते भी हैं, तारीख में ये बात लिखी भी है कि जाने वाली हुकूमत की आखिरी लड़ाई जो है वो अदलिया से हुआ करती है। अदलिया कमजोर हो या ताकतवर, दोनों से। दुरानी साहब, ये वो अदलिया नहीं है जिन्होंने पहले खड़े खड़े ऑर्डर कर दिए जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर ना करें, क्या समझे? अब आप जो देखे ना, आप लोग तो मानते ही नहीं है 26। कादर मंदोखेल साहब भी वकील हैं, आप आते ही नहीं है। जब लीव लेना हो तो फिर आप आ जाते हैं, कहते हैं जी ठीक है 26। जी कादर मंदोखेल साहब जरूरी है, 27 भी जरूरी है। आप ये तो ना करें। कादर मंदोखेल साहब बताएं, ये कादर मंदोखेल साहब, ये अदलिया की बातें हो रही हैं और तलत साहब जो है वो अदलिया तो ठीक है, नहीं कमाल काम कर रही है। वो देखें ना, इंसाफ इतना अच्छा फैसला करा शिफा। 26 को नहीं मान रहे, 27 को नहीं मान रहे, अब कह रहे हैं कि नहीं, इनसे हम तो रखते हैं कि ये कंटेम्प्ट में ये फाइल करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, पहले तो बिलीव तो करें ना। अजहर सदीक साहब, अजहर सदीक साहब आप एक मिनट प्लीज, आप मैं आपको टाइम देता हूँ। ये मुझे बताइए कादर मंदोखेल साहब, ये अदलिया का काम, ये टॉपिक आज हमारा वैसे था भी, लेकिन चलो बात हो गई बीच में। अच्छा, थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि ये दोबारा उसी मौजू पे आता हूँ कि असल राज इसमें क्या है? आप मुत्तहिदा अपोजिशन को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, आपके इस सवाल से मुझे थोड़ा सा मौका दे। जो दुरानी साहब ने एक बात की है डाबे की और तस्वीर लगाने की मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ साहब जहाँ हर तकरीर में हबीब जालिब की शायरी जो ना वो बड़े गुण से वो गाते हैं, और वहाँ पंजाब में उसकी बेटी जो बेचारी एक रोड पे एक केक लेके और वो खाना बेचती है, आप गुर्बत का अंदाजा लगा ले। और उसके ऊपर वहां पे जो लोग आते हैं इंतजामिया के, पंजाब हुकूमत के, कि आप 5,000 उसको दो और मरियम बीबी की तस्वीर लगा लो। और आप बताओ ना, इससे ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई क्या हो सकती है कि आपने जो पाकिस्तान का फख्र है हबीब जालिब, जिसकी शायरी वज़ीर आज़म जो ना हर तकरीब में सुनाते हैं, और उसकी बेटी के साथ बदतल लेना उनसे और मरियम बीबी की तस्वीर लगाना, आप यकीन करेंगे मैं मरी गया था, वहां ये चने बेचने वाले के जो रेडी है उस पे मरियम बीबी की तस्वीर, वहां जो कचरे के डस्टबिन है उसमें भी मरियम बीबी की तस्वीर। लेकिन खैर तस्वीर खूबसूरत तो है ना, पे खर्च किया।
नहीं, तस्वीर अट्रैक्टिव है। इनको सिर्फ हबीब जालिब भी नजर आया है, कायदे आजम नजर नहीं आया, उनकी बहन के साथ क्या क्या हुआ है। जी मंदोखेल साहब को बाद मुकम्मल होने जी। तलत साहब मुझे मुकम्मल होते हैं, मैं अदालत की तरफ भी आ रहा हूँ और अजहर साहब भी हमारे सीनियर वकील है। हम जब कोर्ट में किसी को पार्टी बनाते हैं, जैसा तलत साहब ने निशानदेही की है, वहां हम देखते हैं कि यार किसी आदमी के नाम डालने से केस खराब होगा तो हम नहीं डालते, उसका नाम नहीं डालते, ठीक है। तो पीटीआई ने ठीक किया कि जिससे केस खराब होगा उसका नाम नहीं डाला, तो उसमें ज्यादा मेरे के तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। जहां अजहर सदीक साहब पार्टी को लग रहा है कि एक आदमी के नाम से जो ना वो सारा केस खराब हो सकता है, तो नहीं डाला, अच्छा किया था कि केस जीते। मैं तो कहता हूँ वज़ीर आज़म को भी नायल कर दे, मरियम नवाज को भी नायल कर दे, अपना आईजी जेल खानाजात को भी नायल कर दे, और मेरा ख्याल में नायली बनता भी है। वो सर इससे ये है ना, गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं लोग, अगर नाम ले लेते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। तो उससे ये हो रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या कोई होने जा रहा है, कुछ क्या, लेकिन बहुत सारा आप इजाजत दीजिएगा 1 मिनट के लिए। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी साहब। अच्छा देखिए, दो चीजें मैं आपको ये प्रोग्राम का वक्त ही खत्म कर रहा है, इस पे आपने शक जाहिर कर दिया है ना, तो ये परेशान है। नहीं अलग जिंदगी और सेहत है, वो एक तराजत रहते हैं, मजाक में होती रहती है बातें। देखिए मैं न्याजी साहब, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, जो सबसे अच्छा बच्चा होता है ना, सबसे ज्यादा तंग वो होता है। तो शहबाज शरीफ के तंग होने का और जलील होने का वक्त आया जाता है, दूर नहीं है। वो कैसे, जरा समझिएगा, याद रखिएगा, जो बंदा जो है ना तारीख में हमेशा अपना रुक के चलता है ना, और ऐसी सियासत करता है कि जो वीडियो थोड़ा दूसरी तरफ कर ले, कैमरे का दूसरी तरफ कर ले थोड़ा सा। अच्छा चले हम आगे चलते हैं। देखिए पाकिस्तान में ना सबसे जबरदस्त सियासतदान जो रहा ना, जिसने जमहूरियत के काम किया, वो ज़ियाउल हक था। बहुत एतराज रहेगा, मैं 3 वज़ीर आज़म 56 से 58 की बात करता होता हूँ। अब आए चंद्रिकर, नून और तीसरे फिरोज खान, तीनों को जगह बाद ये हटा दिया गया था 56 से 58 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीखा और आइन 1973 का ऐसा आइन दिया, उस आइन का सत्यानाश कर रहे हैं। ये ये जो हमें बता रहे हैं, तलत साहब बड़ी तारीफें करते पहले 2627वीं तरमीम की, उससे पहले जरा आ जाए, किसने कहा? इससे पहले मैं अदालतों में रोजाना पेश होता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर करता हूँ, इससे पहले अदालतें बहुत बेहतर थी, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे क्या हुआ है, अब जरा समझ लें। बड़ा कहा गया कि बेंच बनाएगा चीफ जस्टिस, और जो छोड़ के कमेटियां बनाएगी। क्या हाईकोर्टों में बना लिए? हाईकोर्टों में आईनी बेंच बन गए। जितनी चीफ जस्टिस ताकतवर हाईकोर्ट का है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। कोई बात करने वाला मुझसे पूछे, जहां पर केसेस पे एतराज़ात कितने लगते हैं, जहां पर धक्के दिए जाते हैं। अगर साहब सुप्रीम कोर्ट का ना, वो तो आईनी तरमीम से जो ना वो अलग है ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के काम बहुत अच्छे। टॉपिक लेंथी हो जाएगा, हम किसी इस पे बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का चूंकि खत्म करने लगा। देखिए इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, आगे लेके जाना, तलत जैसे लोग सामने आके बात करें आवाम की, या हुकूमतों को डिफेंड करना छोड़ दें। यानी जो तबाही और बर्बादी में हम रोजाना की वकालत करते हैं। सर हम तो कहते हैं कि सियासत में आना छोड़ दें वकील, अपने आप को देखें। ये जो हम एक बड़ी बात की है इन्होंने, ठीक है अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया। डैमेज करना था अदालतों को, वो डैमेज कर दिया इन लोगों ने। ठीक है अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब शुक्रिया, मोहम्मद अली दुरानी साहब शुक्रिया, तलत अब्बास खान साहब शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदाफिज़।